अभी भी वक्त है, वक्त यूँ बेकार ना कर। अभी भी वक्त है, वक्त यूँ बेकार ना कर। खींच ले कमान पर तीर और वार कर। ज़्यादा से ज़्यादा निशाना चूक जाएंगे। अगर बिहार बोर्ड में 400 प्लस नंबर लाना चाहते हो तो कोशिश 1000 बार कर। चलिए दोस्त, हम आगाज़ करते हैं, शुरुआत करते हैं आज की क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में हम वो चीज़ आज हम आपको बताएंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछने की पूरी संभावना रहेगा। तो चलिए हम बिना किसी रुकावट को शुरुआत करते हैं क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में है इंग्लैंड, ऑप्शन बी में है तुर्की, ऑप्शन सी में है फ्रांस, ऑप्शन डी में है पोलैंड। देखिए, यूरोप का मरीज तुर्की को कहते हैं। किसको कहते हैं? तुर्की को कहते हैं। इसके अलावा छाप लीजिए, एशिया का मरीज किसे कहते हैं। एशिया का मरीज किसे कहते हैं? चीन को कहते हैं। एशिया का मरीज किसे कहते हैं? चीन को कहते हैं। आपके क्वेश्चन के हिसाब से यूरोप का मरीज किसे कहते हैं, तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहते हैं और एशिया का मरीज किसे कहते हैं? चीन को कहते हैं। अगर ये क्वेश्चन आप समझ गए तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दो की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म हमने आपको बताए थे कि कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। तो कब हुआ था आपको हम बताए थे? 5 मई 1818 ईस्वी को कार्ल मार्क्स को जन्म हुआ था। कार्ल मार्क्स को आजीवन साथी कौन था? तो कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी कौन था? फ्रेडरिक एंजेल्स था। कौन था? एंजेल्स था। फ्रेडरिक एंजेल्स था। कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी फ्रेडरिक एंजेल्स था। इसके अलावा छाप लीजिए, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहते हैं? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को कहते हैं। किसको कहते हैं? कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहते हैं। इसके अलावा छाप लीजिए, कार्ल मार्क्स का 2 पुस्तक दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये कार्ल मार्क्स का 2 पुस्तक है। कार्ल मार्क्स को 2 पुस्तक कौन कौन? दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। इसके अलावा हमने बताए थे कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? 5 मई 1818 ईस्वी को हुआ था। इसके अलावा हमने बताए थे कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी कौन था? तो फ्रेडरिक एंजेल्स था। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया, गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की। देखिए, गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? आपको पता होगा, गांधी जी 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे। कहाँ गए थे? 1893 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। दक्षिण अफ्रीका से कब आए थे? 1915 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आए थे और 1916 ईस्वी में गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में की थी। गांधी जी 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गया था अब्दुल्ला सेठ का मुकदमा लड़ने के लिए। वहाँ से दक्षिण अफ्रीका से भारत गांधी जी 1915 ईस्वी में आए थे और 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना की और 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह किया था। कौन सा सत्याग्रह की थी? चंपारण सत्याग्रह किया था। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी कब किए थे? 1917 ईस्वी में। यह चंपारण सत्याग्रह बिहार में किए थे, नील मजदूर के खिलाफ था। चलिए, अगर ये क्वेश्चन आप समझ गए हैं तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। इसके अलावा छाप लीजिए, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। इसके अलावा छाप लीजिए, विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो विवेकानंद ने की थी। रामकृष्ण परमहंस का शिष्य कौन था? तो स्वामी विवेकानंद था। आपके क्वेश्चन में पूछा गया, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। इसके अलावा हमने आपको बताया, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी। इसके अलावा छाप लीजिए, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो देवेंद्र
देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। अगर ये क्वेश्चन आप समझ गए हैं तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? देखिए, ये क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। महादेव की सौगंध है, आपकी बार भी ये क्वेश्चन आने की संभावना है कि 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना 1919 ईस्वी में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। कहाँ पर है? जेनेवा में। जेनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। इसके अलावा आप छाप लीजिए, इसके अलावा आप छाप लीजिए, इसके अलावा विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुई थी। कब हुई थी? 1995 ईस्वी में विश्व व्यापार संगठन का स्थापना हुआ था। इसका भी मुख्यालय जेनेवा में। विश्व व्यापार संगठन में 164 देश है। कितना देश है? 164 देश है और 164वां देश अफगानिस्तान है। कौन है? अफगानिस्तान है। तो आपके क्वेश्चन में पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो 1919 में हुई थी। इसके अलावा हमने आपको बताए थे विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? 1995 ईस्वी में हुआ था। विश्व व्यापार संगठन में 164 देश है। 164वां देश कौन है? अफगानिस्तान है। इसका भी मुख्यालय जेनेवा है और अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय भी जेनेवा है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ये क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया, काली मिट्टी उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए में कपास के लिए, ऑप्शन नंबर बी में लीची के लिए, ऑप्शन नंबर सी में गेहूं के लिए, ऑप्शन नंबर डी के लिए, ऑप्शन नंबर डी में बाजरा के लिए। देखिए, काली मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए जाना जाता है। देखिए, काली मिट्टी का दूसरा नाम हम रेगूर मिट्टी के नाम से जाने जाते हैं। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगूर मिट्टी। मिट्टी मुख्य 4 प्रकार का होता है, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगूर मिट्टी होता है। ये काली मिट्टी कपास की खेती के लिए जाना जाता है। कपास सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होता है? महाराष्ट्र में होता है। कपास सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? महाराष्ट्र में होता है। इसके अलावा गुजरात में होता है। कपास को हम वाइट फाइबर के नाम से भी जानते हैं। कपास को हम वाइट फाइबर के नाम से भी जानते हैं। कपास को कच्चा माल के रूप में हम सूती वस्त्र उद्योग में प्रयोग करते हैं। तो आपके क्वेश्चन में पूछा गया, काली मिट्टी उपयुक्त है किस लिए? कपास की कृषि के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है। अगर ये क्वेश्चन आप समझ गए हैं तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया, सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होता है? सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होता है? ऑप्शन ए में पूर्णिया, ऑप्शन बी चेरापूंजी, ऑप्शन सी मानसिन राम, ऑप्शन डी कोचिंग में। देखिए, सर्वाधिक वर्षा भारत में मेघालय में होता है। कहाँ पर होता है? मेघालय में। सर्वाधिक वर्षा भारत में कहाँ होता है? मेघालय में होता है। भारत में साथ साथ पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होता है? मानसिन राम में होता है। ये मानसिन राम कहाँ पर है? भारत में, मेघालय में। कहाँ पर है? मेघालय में। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होता है? मानसिन राम में होता है। इसके अलावा विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होता है? मानसिन राम में होता है। ये कहाँ पर है? मेघालय में है। चलिए, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होता है? मानसिन राम में। इसके अलावा हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया, पीतल बनाया जाता है। देखिए, पीतल एक मिश्र धातु होता है। पीतल क्या है? पीतल एक मिश्र धातु है। आपसे पूछा गया पीतल बनाया जाता है। देखिए, पीतल तांबा और जस्ता के मिश्रण से बनाया जाता है। पीतल एक मिश्र धातु है जो तांबा और जस्ता के मिश्रण से बनाया जाता है। इसके अलावा छाप लीजिए, फ्यूज तार बनाया जाता है। फ्यूज तार बना होता है शीशा और टीन के मिश्रण के। फ्यूज तार किसका बना होता है? शीशा और टीन का मिश्रण के बना होता है। इसके अलावा छाप लीजिए, नाइक्रोम हीटर का तार बना होता है। हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। ये नाइक्रोम क्रोमियम और निकेल का मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है? क्रोमियम और निकेल का मिश्रण होता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया पीतल बनाया जाता है। देखिए, पीतल एक मिश्र धातु है जो तांबा और जस्ता से बनाया जाता है। इसके अलावा हमने आपको बताया फ्यूज तार बनाया जाता है शीशा और टीन के मिश्रण से। फ्यूज तार को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। इसके अलावा हमने आपको बताया हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। ये नाइक्रोम क्रोमियम और निकेल का मिश्रण होता है। इसके अलावा छाप लीजिए,
ये तांबा, जस्ता और टीन ये गन मेटल का मिश्रण से बना है। ये तांबा जस्ता के मिश्रण से हम गन मेटल बनाते हैं। तो आपके क्वेश्चन के हिसाब से इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा और जस्ता से हम पीतल बनाते हैं। तो चलिए हम अगर ये क्वेश्चन समझ गए हैं तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम चलिए। तो हम अगले क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया नेपाल नगर प्रसिद्ध है। देखिए नेपाल नगर प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए में है चीनी के लिए, ऑप्शन बी में है सीमेंट के लिए, ऑप्शन डी में है सी में है अखबारी कागज के लिए, ऑप्शन डी में है सूती कपड़ों के लिए। देखिए नेपाल नगर प्रसिद्ध है अखबारी कागज के लिए। नेपाल नगर कहाँ पर है? नेपाल नगर भारत में मध्य प्रदेश में, कहाँ पर है? भारत में मध्य प्रदेश में है ये नेपाल नगर। भारत में अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा छाप लीजिए होशंगाबाद ये नोट छापने वाले कागज के लिए प्रसिद्ध, नोट छापने वाले कागज के लिए प्रसिद्ध है। नोट छापने वाले कागज के लिए प्रसिद्ध है कौन? होशंगाबाद जो है ना, होशंगाबाद ये नोट छापने वाले कागज के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा छाप लीजिए मुद्रण का सबसे पहले आविष्कार कहाँ पर हुआ था? तो चीन में हुआ था। तो अगला क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? देखिए ऑप्शन ए में दिया कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी में दिया प्रोटीन, ऑप्शन सी में दिया वसा, ऑप्शन डी में दिया है विटामिन। देखिए दाल जो है ना, दाल ये प्रोटीन के लिए पौष्टिक आहार है, प्रोटीन के लिए पौष्टिक आहार है। इसके अलावा छाप लीजिए एक स्वस्थ मनुष्य को प्रत्येक दिन 90 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है अपने भोजन के रूप में। प्रोटीन ये हमारे शरीर में वृद्धि में सहायक होता है, ये प्रोटीन हमारे शरीर में वृद्धि में सहायक होता है। प्रोटीन की कमी से हमारे शरीर में बौनापन हो जाते हैं, ये प्रोटीन हमारे शरीर में वृद्धि में सहायक होता है। इसके अलावा ये जैविक क्रियाओं के संचालन करते हैं, हमारे शरीर में जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए ज़रूरी होता है, जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए ज़रूरी होता है। प्रोटीन की कमी से 2 बीमारी हो जाता है, प्रोटीन की कमी से 2 बीमारी हो जाता है, क्वाशियोर्कर बीमारी हो जाता है, क्वाशियोर्कर बीमारी हो जाता है और मरासमस की बीमारी हो जाता है, मरासमस की बीमारी हो जाता है, मरासमस की बीमारी हो जाता है। प्रोटीन की कमी से 2 बीमारी होता है, क्वाशियोर्कर बीमारी और मरासमस की बीमारी। क्वाशियोर्कर बीमारी जो बच्चों में होता है, बच्चों के